मेरे मसीह भाई और बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्यारों, आज हम सीखेंगे प्रार्थना कहाँ और प्रार्थना कब करें। एक व्यक्ति को, जो मसीह व्यक्ति रहते हैं, उसको एक दिन में कितना घंटा प्रार्थना करना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है, भैया हम मसीह में हैं तो हमें कितना घंटा प्रार्थना करना चाहिए, हम कितने घंटे प्रार्थना कर सकते हैं। इसी का उत्तर आज मैं पवित्र बाइबल से आपको देने जा रहा हूं। मेरे प्यारों, इंग्लिश में एक वर्ड है, मोर प्रेयर मोर पावर। एक बार और बोलना चाहूंगा, मोर प्रेयर मोर पावर। अगर जितना ज्यादा आपके जीवन में प्रार्थना है, उतना ज्यादा आपके पास शक्ति है। आइए देखिए पवित्र कलाम इसके बारे में क्या बताती है। हमें प्रार्थना कहां हम कर सकते हैं और कब कब प्रार्थना करना चाहिए। एक व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र कलाम इसके बारे में क्या बताते हैं। आइए हम मेरे प्यारों, हम पवित्र कलाम से इस वचन को देखिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये नॉलेज से, बिब्लिकल से नॉलेज भरी वीडियो उस तक पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखें, यहाँ पे लिखा है प्रार्थना कहाँ करें, हमें प्रार्थना कहाँ करना चाहिए। मेरे प्यारों, जिस प्रकार बाइबल में लिखा है सर्वत्र आप सभी जगह प्रार्थना कर सकते हैं। पहला नंबर 1, आप सर्वत्र सभी जगह प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए पवित्र कलाम बताती है, पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह प्रार्थना किया करे। सभी जगह आपको प्रार्थना करना है। आप जहां कहीं भी जाए आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें कोई जगह निर्धारित नहीं है, इसमें कोई जगह डिपेंड नहीं करता। मेरे प्यारों, अकॉर्डिंग टू बाइबल हम सभी जगह प्रार्थना कर सकते हैं। आप सभी जगह पे प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, कोठरी में जाकर, अर्थात घर के अंदर एक रूम में आप जाइए, दरवाजा को बंद कर दीजिए और आप वहां पे प्रार्थना कर सकते हैं। जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यहाँ पे पवित्र कलाम आपको और हमको सिखाता है कि आप जब अकेले हो और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है तो अपनी कोठरी में जा, अर्थात अपने रूम में जा, अपने घर के दरवाजे को बंद कर, सिटकिनी को लगा और परमेश्वर जो गुप्त में है उनसे आपको प्रार्थना करने के लिए बाइबल बताती है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, घर में, चर्च में, गिरजाघर, मंदिर में आप जाके प्रार्थना कर सकते हैं। जो बड़े बड़े भवन बने रहते हैं, जो चर्च रहता है, उस जगह भी आप जाके प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ते हैं, उसमें से 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना के लिए गए। हम जानते हैं यूहन्ना और पतरस के जीवन के बारे में। यूहन्ना और पतरस मंदिर में जाके, अर्थात गिरजाघर में जाके वो प्रार्थना करता था। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर हम भजन संहिता की बात करें तो हमें एक विशाल मंडली में भी जाके प्रार्थना करना चाहिए। सुलेमान के बारे में देखें, पहला राजा, अगर हम उसके 8 अध्याय और 22 से लेकर हम 53 पद तक अगर हम पढ़ते हैं तो सुलेमान कहता है कि हमें निजी गुप्त स्थानों में जाके क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये तो रही हमें प्रार्थना कहां करें। अब हम दूसरा और महत्वपूर्ण बात सीखेंगे, प्रार्थना कब करें। प्रार्थना कब करें, हमें प्रार्थना कब करना चाहिए। आइए मेरे प्यारों, इस बातों को हम सीखें। एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना कितना जरूरी है और उसको कब कब प्रार्थना करना चाहिए। आज ये सारी आपके जो प्रश्न है, आपके ऊपर जो डाउट है, उसको मैं आज पवित्र कलाम से आज आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जो बोलते हैं, भैया मुझे बताइए मैं परमेश्वर के साथ कितना घंटा प्रार्थना करूं। क्या मुझे 8 घंटा प्रार्थना करना चाहिए, क्या मुझे 2 घंटा प्रार्थना करना चाहिए, या मुझे 10 घंटा करना चाहिए। आइए मेरे प्यारों, पवित्र कलाम हमें इसके बारे में क्या बताती है। पहला, हमें सदा प्रार्थना करना चाहिए। लूका में अगर देखते हैं 18 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ रहा हूं, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। हमें अपने जो प्रार्थना का टाइम है उसको चेंज नहीं करना है, हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। पहला थिस्सलुनीसियों उसके 5 अध्याय उसके 17 पद में ऐसा बताते हैं बाइबल कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे मसीह भाई और बहनों, आपके जीवन के लिए प्रार्थना में कोई टाइम बंधा नहीं है। ना बाइबल में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि हमें 2 घंटा प्रार्थना करना चाहिए, 8 घंटा प्रार्थना करना चाहिए, 6 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में ऐसा कहीं भी शब्द नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा हुआ है कि आप निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं, अर्थात आप सदा प्रार्थना कर सकते हैं। इसी में दूसरा महत्वपूर्ण बात, प्रातः काल, मॉर्निंग के समय
भोर के समय हमें प्रार्थना करना चाहिए। जिस प्रकार भजन संहिता अगर हम उसके 5 अध्याय उसके 3 पद को देखते हैं, राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, एक अच्छा हैबिट है हमारे जीवन में अगर लाए तो हमें सुबह उठने की। अगर आप 7 बजे तक सोते हैं, अगर आप 6 बजे तक सोते हैं, आप अपने दिनचर्या को चेंज कीजिए। आप गलत वे पे हैं, आप गलत रास्ते पे हैं मेरे प्यारो। यहाँ पे हमें पवित्र कलाम सिखाता है, मैं भोर को प्रार्थना करना 3 से 4 के बीच में या 4 से 5 के बीच में आपको सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार से पवित्र बाइबल हमें सिखाती है। और मेरे प्यारो, तीसरा महत्वपूर्ण बात, दोपहर और संध्या को हमें प्रार्थना करना चाहिए। जिस प्रकार बाइबल बताती है भजन संहिता 55 अध्याय उसके 17 पद में, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और मैं कहराता रहूंगा और मेरा शब्द सुन लेगा। प्रेज द लॉर्ड। राजा दाऊद अपने जीवन के बारे में आपके लिए और मेरे लिए लिख रहे हैं मेरे प्यारो। राजा दाऊद कहता है, प्रभु मैं सुबह तो आपको आवाज देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं दोपहर को भी और शाम को भी तुझे कहराऊंगा और मेरा शब्द तुझे सुनाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी मधुर और सुहानी बात है मेरे प्यारो कि हम और आप डिसाइड कर रहे हैं आज राजा दाऊद की तरह, प्रभु मेरा शब्द तुझे सुनाई देगा। मेरे प्यारो, आप जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, आप आज नीचे कमेंट करो। आज आप नीचे कमेंट करो कि जो आप सीख रहे प्रार्थना कब करें, इसमें से कौन सी बातें को आप अमल करने वाले हो। आप अपना नाम लिखो और इस नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कमेंट करो कि कितने लोग जो है प्रार्थना के टाइम को चेंज करेंगे। आप कौन सी प्रार्थना को ज्यादा महत्व देंगे, मॉर्निंग, दोपहर, शाम को। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरे प्यारो। आइए देखिए चौथा महत्वपूर्ण बात, प्रतिदिन डेली हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, आप सक्सेस, कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। विदाउट गॉड वी आर जीरो माय लॉर्ड। सॉरी, विदाउट गॉड हम कुछ भी नहीं है मेरे प्यारो। हम परमेश्वर के बगैर क्या है, जीरो है। हम परमेश्वर के बगैर अधूरा है मेरे प्यारो। यहाँ पे कहते हैं डेली हमें प्रार्थना करना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं